हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइस आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ स्पाइंग एंड स्टॉकिंग यू एंड वाई। कौन है जो आपको स्पाई या स्टॉक कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स एंड कंसल्टेशन के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। साथ ही साथ याद रखिएगा ये एक जनरल एंड कलेक्टिव प्रेडिक्शन है, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ योर सपोर्ट एंड फॉर योर फीडबैक। आई एम वेरी थैंकफुल गाइस टू ईच वन ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। सो रीडिंग को मस्ट लाइक करिएगा एंड पॉजिटिव रहें। लेट्स सी हु इज स्पाइंग एंड स्टॉकिंग यू एंड वाई। वी हैव इट्स अ सिंगल। डेफिनेटली ये जो भी पर्सन है इस टाइम दे आर फीलिंग अलोन, दे आर सिंगल राइट नाउ। एंड ये जो भी इंसान है ये काफ़ी ज़्यादा अकेले हैं और इनकी नज़र आप पे है। वी हैव एडिक्शन। बट ये इंसान जो भी है ना, ये बहुत इन्होंने अपने आप को गार्डेड अप किया हुआ है। आपको स्पाई एंड स्टॉक किया जा रहा है बट बहुत ही ज़्यादा केयरफुली, बहुत ही प्रोटेक्टिव वे में। यस, कुछ लोगों की तरफ से दिस पर्सन कुड बी अ डिवोर्सी, या फिर हो सकता है ये वो इंसान है जिनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई ना कोई लीगल मैटर या तो चल रहे हैं या फिर इन्होंने फेस किए हैं और आपकी बार ये चाहते हैं कि इनके साथ जस्टिस हो। या फिर ये वो पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने शायद हो सकता है आपके साथ अनफेयर किया है एंड राइट नाउ दे रियली वांट टू डू जस्टिस विद यू। आपके साथ हो सकता है इन्होंने ऑलरेडी कुछ ना कुछ बुरा किया। फेटेड मीटिंग एंड वी हैव इट्स अ मैग्नेटिक अट्रैक्शन। अच्छा, मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान वो हैं जो शायद हो सकता है किस्मत आपको मिलाना चाहती है इनके साथ, इनको लगता है, इसीलिए शायद हो सकता है इनकी डिवोर्स हुई है। बट राइट नाउ दे आर डेफिनेटली अडिक्टेड टू यू। ये इंसान वो हैं जो कि आपको स्पाई स्टॉक कर रहे हैं बिकॉज दे आर वेरी ऑब्सेसिव टूवर्ड्स यू। बट मुझे दिख रहा है यहाँ पे कोई ना कोई अटैचमेंट आपके साथ इनकी पहले रह चुकी है जो कि काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक थी। हो सकता है उस टॉक्सिसिटी की वजह से आपका आपस का रिश्ता चल नहीं पाया। बट आपकी बार इनको लग रहा है किस्मत कुछ ना कुछ ऐसा कर रही है, बार बार यहाँ तो आपको एक दूसरे से फेस करवा देती है। जैसे होता है ना, एक इंसान कहीं जा रहे हैं, एक बाई चांस ही आपसे मिल गए, बाई चांस ही आपको देख लिया, या फिर जिस जगह पे ये हैं उस प्लेस पे आप भी पहुँच गए हो। कोई होटल है, कोई रेस्टोरेंट है, या फिर किसी भी तरह का कोई आपका वर्किंग प्लेस भी सेम हो सकता है, ये भी मुझे दिख रहा है। बट ये वो इंसान है जिसको आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। यस, और ये इस अट्रैक्शन से रेजिस्ट नहीं कर पा रहे, ये खुद को रोक नहीं पा रहे हैं इस अट्रैक्शन से। ना चाहते हुए भी दिख रहा है ये इंसान जो भी है ना वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि इनको लगता है शायद किस्मत चाहती है आपको मिलवाना, या ये सब कुछ किस्मत कर रही है। ये इंसान नहीं चाहते, अगर अपने आप को कंट्रोल भी करते हैं ना तो इनसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा। यस, और हर बार हो सकता है आपका इनके साथ सामना हो जाता है, आमना सामना आपका हो जाता है, आप दोनों एक दूसरे को डेफिनेटली कन्फ्रंट कर रहे हो बिकॉज ये कहीं ना कहीं एक फेटेड मीटिंग है, या फिर किस्मत की तरफ से ये सब कुछ हो रहा है। यस, बट ये जो भी इंसान है हो सकता है दिस पर्सन कुड बी अ स्मोकर, अल्कोहल यूज़ करना या फिर स्मोकिंग करना, कोई ड्रग्स वगैरह भी हो सकता है। बट अगर ऐसा कुछ नहीं है तो मुझे दिख रहा है ये इंसान जो भी है ना वो आपको लेकर इनकी काफ़ी एडिक्शन है। आपको लेकर ये पर्सन इतने एडिक्टेड हो गए हैं कि इनको लगता है कि ये पर्सन जब तक आपको देख नहीं लेते, आपको स्पाई स्टॉक नहीं कर लेते, आपको डायरेक्टली नहीं देख लेते, या फिर किसी तरह से आपकी सोशल हैंडल पे नहीं देख लेते आपको, तब तक इनको लगता है कि ये इंसान ना, इनको सुकून नहीं मिलता। एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है हो सकता है कुछ लोग यहाँ तो आपके साथ फ्लर्ट करना चाह रहे हैं, या फिर हो सकता है कुछ लोग आप लोगों को स्पाई स्टॉक कर रहे हैं बट साथ ही साथ आपको फ्लर्ट भी कर रहे हैं, या आपके साथ फ्लर्टिंग भी करते हैं, सो दैट आपको पता चल सके कि ये इंसान जो भी है वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। दैट्स वाई यहाँ पर टॉक्सिक रिलेशनशिप आपका इनके साथ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है टॉक्सिक अटैचमेंट आपकी रही है इस इंसान से। या तो हो सकता है इस इंसान ने शायद आपको समझा नहीं, या फिर आपको मिसअंडरस्टैंड किया है, या फिर किसी तरह से हो सकता है आप काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे पे को डिपेंडेंट थे, जिसकी वजह से आपका ये जो कनेक्शन है वो किसी तरह से डैमेज हुआ है। बिकॉज आप डेफिनेटली को डिपेंडेंट हो गए, एक इंसान को अपना स्पेस नहीं दे रहे हो, अपना फ्री टाइम नहीं दे रहे हो, हर टाइम उसके साथ जो है वो एक क्लिंगी हुई हो आपकी एनर्जी, तो टॉक्सिक ही होगा ना रिश्ता। तो उस वजह से ऑब्वियसली फिर लड़ाई झगड़े ही बढ़ते हैं। जितना आप एक दूसरे के क्लोज रहोगे, जितना एक दूसरे को फ्री स्पेस नहीं दोगे, उस तो फिर आपके आपस में जो है ना वो चीज़ें काफ़ी ट्रिगर ही करेंगी, या फिर एक तरह से बहुत ज़्यादा टॉक्सिक ही होंगी। तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे आपके आपस के झगड़े रहे हैं, या तो इस इंसान से रहे हैं झगड़े, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स बनी हैं। और अब ये इंसान वो हैं जो शायद पास्ट में इनको लगता है कि काफ़ी चीज़ें ख़राब हो गई हैं आपके साथ,
या टाइम नहीं था उस टाइम ठीक, यस, क्योंकि इनको लगता है कि जैसे रॉन्ग टाइम पे आप मिले थे एक दूसरे के साथ, और अब इनके इंतज़ार कहीं ना कहीं या तो कर रहे हैं या फिर इनको लग रहा है जिस वक्त का इंतज़ार था इनको अब वो टाइम आ चुका है, यस। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद अनहैप्पी हैं, अगर इन्होंने किसी और को चूज़ भी किया था तो इनको लगा कि वो इंसान इनके लिए ठीक नहीं है, या फिर स्टिल मुझे दिख रहा है ये इंसान किसी और के साथ शादी करके किसी और के साथ रिश्ता बना के भी ये पर्सन खुश नहीं है, इसकी वजह से या तो उन्होंने वहाँ पर डिवोर्स ले लिया या फिर वो किसी तरह से उस रिश्ते को मेनटेन नहीं कर पाए, बैलेंस नहीं कर पाए, उनका फोकस नहीं बन पाया, क्योंकि उनको लगा कि शायद वो बेटर डिज़र्व करते हैं आप जैसे इंसान को, या फिर उनके पास जिससे शादी की है जिसके साथ रिश्ता बना हुआ है उससे बेटर ऑप्शन आप हो सकता है कुछ लोग, अच्छा हो नहीं सकता, बल्कि मैं यहाँ पे श्योरिटी के साथ आपको बोलूँगी दिस इज़ द पर्सन जिनको लगा शायद आप ये पर्सन अगर किसी और के साथ रिश्ता बनाएंगे तो आपको जेलसी होगी, आपको जेलस करने के लिए भी हो सकता है इस इंसान ने किसी और से शादी की या किसी और के साथ रिश्ता बनाया, चाहे वो इंगेजमेंट है, रिलेशन है, कमिटमेंट है या इवन के मैरिज है। बट अगर आपको ये जेलस करने के लिए इस इंसान ने रिश्ता बनाया तो ऐसे दिख रहा है ये इंसान स्टिल उस रिश्ते में, उस मैरिज में खुश कभी नहीं रह पाए, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं लगा है कि अगर ये सब कुछ हुआ है ना तो उसके पीछे ये है, लाइक इस इंसान की डिवोर्स हो गई, ठीक है, इस इंसान ने इस इंसान की शादी कहीं और हो गई, बट स्टिल ये पर्सन वहाँ पर रिश्ता नहीं बना पाए, खुश नहीं रह पाए। हो सकता है इन्होंने खुश रहने की कोशिश भी की हो, बट नेचुरली ऐसा हुआ है कि ये पर्सन खुश रहना भी चाहते थे, बट उसके बाद भी ये पर्सन नहीं खुश रह पाए। तो इनको लगता है कहीं ना कहीं किस्मत का ये प्लान है, किस्मत की तरफ से ये सब कुछ हो रहा है, बिकॉज इनको लगता है किस्मत शायद आप दोनों को मिलवाना चाहती है, इसी वजह से ये सब कुछ हुआ है, यस। क्योंकि इनको लगता है उस टाइम टाइमिंग ठीक नहीं थी, ठीक है, जिसकी वजह से हो सकता है आपके आपस के मामला स्टक थे या फिर कुछ चीज़ें संभाली नहीं जा सकें। बट राइट नाउ ऐसे दिख रहा है इनको कि अब परफेक्ट टाइम आ चुका है, या फिर जिस टाइम का ये इंसान वेट कर रहे थे अब इनको लगता है कि वो टाइम आ चुका है। तो फाइनली अब ये इंसान इसी वजह से आपको स्पाइस टॉक कर रहे हैं, क्योंकि इंसान आप लोगों के साथ किसी ना किसी तरह से जुड़ना चाहते हैं, किसी ना किसी तरह से अटैच होना चाह रहा है ये पर्सन जो भी है, यस। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको स्पाइस टॉक कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि ये डिवाइन की प्लानिंग थी ये सब कुछ होना, जिसमें इस इंसान का अपना कोई भी कंट्रोल या कोई भी रोल नहीं रहा, बिकॉज इनको लगता है कि जो कुछ भी हुआ है, आउटकम जो भी कुछ आया वो फिक्स इनकी तरफ से नहीं था, ये जो कुछ भी हुआ है ये यूनिवर्स की तरफ से हुआ। आपके साथ रिश्ता खत्म हुआ वो भी किस्मत की तरफ से हुआ, इन्होंने किसी और के साथ रिश्ता रखा, शादी की या कुछ भी इंगेजमेंट की, जो भी किया कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि ये इनका प्लान नहीं था, ये ऑलरेडी चीज़ें जो हैं वो प्री अरेंज थी, ऑलरेडी डेस्टाइन थी, ऑलरेडी फिक्स थी, जिसकी वजह से इनको लग रहा है आप दोनों मिले हो या फिर अब भी कहीं ना कहीं बाई चांस मिल रहे हो, तो ये किस्मत की तरफ से ये सब कुछ है। आप यहाँ तो मिल जाते हो या फिर आपका एकदम से सडन इनकाउंटर हो जाता है, तो इनको लगता है ये किस्मत की तरफ से है, इस इंसान का किया हुआ कुछ भी नहीं है, यस। जो ये एक्सपीरियंस जो भी हुआ है या जो कुछ भी हो रहा है ये दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये इंसान वो है जिनको लगता है कि शायद ये पर्सन खुद कुछ डिसाइड नहीं कर रहे या खुद कुछ अरेंज नहीं कर रहे, ये सब कुछ जो है वो प्लानिंग डिवाइन की है, ये सब कुछ किस्मत की जो है ना वो सारी प्लानिंग है, जिसकी वजह से ये सब कुछ आपके साथ हो रहा है या जो जो भी हुआ है वो किस्मत की तरफ से हुआ है। बट कुछ लोगों ने मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इन्होंने आप लोगों को जेलस करने की कोशिश की, या फिर हो सकता है अगर इस इंसान की कहीं और शादी होगी तो इस इंसान को लगा कि आप जेलस होगे, ठीक है, आप इनको देख के आप खुद खुश नहीं रह पाओगे, बट ऐसे लग रहा है कि ये इंसान खुद खुश नहीं रह पाए। ऐसा नहीं कि इन्होंने कोशिश की है, बट ये पर्सन नेचुरली यूनिवर्स की तरफ से कहीं ना कहीं खुश नहीं रह पाए। उनको लगा कि ये पर्सन जो है ना जो इनको मिला या जो इनके रिश्ते में आया या जिससे इनकी शादी हुई या रिलेशन बना है, ये वो इस इंसान को डिज़र्व नहीं करते, ये किसी और आप जैसे इंसान को डिज़र्व करते हैं, या फिर आप उनको लगे हो काफ़ी हद तक बेटर। बट ये डिवाइन की तरफ से था जो भी था। बट इस टाइम ये इंसान जो भी है वो आपको स्पाई एंड स्टॉक कर रहे हैं, क्योंकि मुझे दिख रहा है इनका सब कुछ खत्म हो गया, येस वी हैव ब्रेकअप। क्योंकि ये वो इंसान है जिन्होंने आपसे वॉक अवे किया, आपसे ब्रेकअप हुआ, आपके साथ सब कुछ एंड हुआ, और अब बदले में हो सकता है अगर इन्होंने किसी और को चूज़ किया तो वहाँ पर भी इनका सब कुछ ओवर हो रहा है, सब कुछ ख़त्म हो रहा है, सब कुछ एंड हो चुका है। अब ये पर्सन वहाँ से भी आगे निकल के अब आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। वी हैव स्नेक, ये वो पर्सन है जिन्होंने शायद यहाँ तो आपके साथ धोखा किया है या फिर आपको जैसा शो किया वैसे नहीं रहे, बट मुझे दिख रहा है विद द स्नेक ये पर्सन जो भी है ना वो आपके साथ बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रहे हैं, बहुत ज़्यादा शेडी रहे हैं, या फिर ये इंसान वो हैं जिन्होंने आपको हो सकता है आपको छोड़ के किसी और से शादी कर ली, किसी और को चूज़ कर लिया, आपके साथ चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की भी तो नहीं हो पाई, बट राइट नाउ दे आर डेफिनेटली वेरी टेम्प्टेड टूवर्ड्स यू।
अब ये जो भी इंसान है ना वो डेफिनेटली आप लोगों को लेकर काफ़ी टेम्प्टेड हो रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है किस्मत ऐसी है जो कि शायद आपको मिलाना चाह रही है। अदरवाइज़ हो सकता है कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान वो हैं जिनके आपके और इनके बीच में सब कुछ प्रॉब्लम बनाने के लिए, या फिर सब कुछ ये चीज़ें जो टॉक्सिक हुई उसके बीच में कोई थर्ड पर्सन भी रहा हो जिन्होंने आपके बीच में टॉक्सिसिटी की है। कोई हो सकता है एनिमी हो सकता है जिन्होंने आप दोनों को दूर करने की कोशिश की, या फिर जिनकी वजह से आप लोग एक नहीं हो पाए, ये भी दिख रहा है मुझे। बट एनी हाउ ये इंसान जो भी है इस टाइम अपनी लाइफ में अकेले हैं, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट कार्ड ही सिंगल का है और इनकी नज़र आप पे है। यस, बिकॉज दे आर फीलिंग अलोन। और ये इंसान जो भी है ना, इन्होंने अपने आप को गार्ड अप किया हुआ है राइट नाउ। जो भी ये फील कर रहे हैं इन्होंने अपने तक रखा हुआ है। एनी हाउ लेट्स सी, टैरो से जान लेते हैं हु इज स्पाइंग एंड स्टॉकिंग यू एंड वाई। वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स। दिख रहा है ये जो भी इंसान है ना कहीं अब ये इंसान आप लोगों को डेफिनेटली वो सब कुछ देना चाहते हैं जो पास्ट में दे नहीं पाए। अपना टाइम, अपनी अटेंशन, अपना लव, अपनी केयर, काइंडनेस। यस, ये इंसान ने डेफिनेटली विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ तो बहुत ज़्यादा जगल करते रहे हैं पास्ट में किसी भी चीज़ को लेकर। अदरवाइज़ ये इंसान वो हैं जिनकी शायद प्रायोरिटीज़ डिफरेंट थी, या फिर ये इंसान वो सब कुछ आपको नहीं दे पाए जो शायद आप डिज़र्व करते थे या जो आपको देना चाहिए था, बिकॉज ऑफ द आउटसाइडर इन्वॉल्वमेंट। या फिर किसी तरह से मुझे दिख रहा है विद द 5 ऑफ हैंड्स, दिस इज़ द पर्सन जिनके साथ आपके काफ़ी क्लैश, काफ़ी आर्गूमेंट्स, काफ़ी फाइट्स, काफ़ी झगड़े, काफ़ी जो है ना वो कन्फ्लिक्ट रहे हैं, काफ़ी डिसएग्रीमेंट रहे हैं, काफ़ी आर्गूमेंट हुए हैं इस इंसान से आपके। ईगो क्लैश हो सकता है रहा है, पर्सनैलिटी क्लैशेस भी हो सकते हैं रहे हैं, जिसकी वजह से मे भी ये इंसान जो है आपके साथ रिश्ता नहीं चला पाए या किसी भी वजह से नहीं निभा पाए। बट राइट नाउ इनको लगता है कि इनको हर चीज़ को बैलेंस करना है, अपनी जनरसिटी शो करनी है, काइंडनेस शो करनी है, बिकॉज इस पर्सन की तरफ से यहाँ तो कुछ चीज़ों के इशू बनाए गए हैं, या फिर छोटी छोटी चीज़ों को इस इंसान ने इतना जो है ना वो बड़ा किया है। यस, बट राइट नाउ मुझे दिख रहा है ये इंसान जो भी है ना वो मेंटली काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है, इस टेंशन से निकलना चाहते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि ये इंसान जो भी हैं वो अकेले हो गए हैं अपनी लाइफ में। या वी हैव 10 ऑफ कप्स। राइट नाउ दिख रहा है ये इंसान जो भी है ना वो आप लोगों के साथ कंप्लीशन चाहते हैं, आपसे यूनियन करना चाहते हैं। कुछ लोग तो मुझे दिख रहा है रियली वांट टू मेक अ फैमिली विद यू। इनको लगता है कि जिस तरह से ये इंसान हैप्पी फैमिली आपके साथ बना सकते हैं, या जिस तरह से ये इंसान खुश आपके साथ रह सकते हैं, शादी करके किसी के साथ नहीं रह सकते, क्योंकि इस टाइम इस इंसान का अपना दिल भी टूटा हुआ है, जैसे इन्होंने पास्ट में आपका तोड़ा था, या फिर थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के आपस के कोई प्रॉब्लम बनी थी, कन्फ्लिक्ट बने थे, क्योंकि मुझे यहाँ पे इंटरफेरेंस दिख रहा है आउटसाइडर्स का, जिसकी वजह से यहाँ पे या तो इस इंसान ने आपको रिजेक्ट किया है, या फिर आपका दिल तोड़ा है, या फिर आपको दुखी किया है, और आप बदले में ये इंसान खुद इन सब चीज़ों से गुजर रहे हैं। जो पेन आपको दिया है बदले में ये पर्सन खुद इन सब जो है ना तकलीफ़ों से गुजर रहे हैं, और वो भी डीप इमोशनल पेन दिख रही है यहाँ पे, जिसके लिए दे आर रियली फील सॉरी। इन्होंने आपका दिल तोड़ा, आपको रिजेक्ट किया, आपका दिल दुखाया, उसके लिए ये पर्सन इस टाइम दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा, एक तो बहुत ज़्यादा आपको रिजेक्ट करके दुखी हैं, तकलीफ़ में हैं, और कहीं ना कहीं ये इंसान वो हैं जो शायद इनको लगता है कि अगर अभी भी कोशिश करें आपकी तरफ आने की तो आपकी तरफ से रिजेक्शन मिल जाएगी। बट दे रियली वांट टू से यू सॉरी, क्योंकि इनको रिग्रेट हो रहा है आपको खोने के बाद, या इस टाइम काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से गुजर रहे हैं, और इनको लग रहा है कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल है अब आपके साथ इनका यूनियन करना, या आपके साथ जो है ना किसी भी तरह से हर चीज़ को सही करना या बैलेंस बनाना। या बिकॉज इस इंसान ने या तो आपको इग्नोर किया है, थर्ड पार्टी की वजह से हो सकता है इग्नोर किया है, या फिर वैसे ही आपको इग्नोर करके हर चीज़ को इतना कॉम्प्लिकेटेड और इतना मुश्किल बना दिया है कि अब सारी मुश्किलात इस पर्सन को लग रहा है इनको खुद भी फेस करनी पड़ रही हैं, एंड दे आर डेफिनेटली वेटिंग कि क्या करें, क्योंकि ये ऐसे इंसान है जो शायद मैनेज कर रहे हैं इस टाइम कि किसी तरह से ये जो इनका गोल है आप लोगों को लेकर एक कंप्लीशन का, या आपके साथ जुड़ जाने का, क्योंकि आपको स्पाई स्टॉक कर ही इसी वजह से रहे हैं ना, कि किसी तरह से ये इंसान जो भी है इनको अट्रैक्शन है आपकी तरफ, जिससे ये रेजिस्ट नहीं कर पा रहे। इनको लगता है कि ये इंसान इस चीज़ों से नहीं लाइक अपने आप भाग सकते, या फिर इन चीज़ों से अपना एक तरह से रेजिस्ट नहीं कर सकते। तो उसके लिए कहीं ना कहीं ये इंसान जो है ना एक पेशेंटली कहीं ना कहीं चाह रहे हैं, या फिर पेशेंटली वेट कर रहे हैं कि कब टाइम आएगा जब इनकी आपसे विद द 10 ऑफ कप्स एक यूनियन हो पाएगी, या फिर किसी तरह से ये आपके साथ जुड़ पाएंगे या आपके साथ मिल पाएंगे, व्हाटएवर मेल और फीमेल। क्योंकि यहाँ पे 5-5 की एनर्जी, इट्स अ वेरी चैलेंजिंग सिचुएशन, काफ़ी इश्यूज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा आपके आपस के चैलेंजिंग है, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है,
और अब इस इंसान को लगता है जितने चैलेंजेस हैं उसके बाद सही करना चीज़ें उतना ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो वही चीज़ें कहीं ना कहीं ये पर्सन को फील हो रही हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अब आप तो साथ देने वाले नहीं हो, जो भी करना है इस इंसान को अकेले करना है। बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा ना आपकी साइड से आउटसाइड एनर्जी फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है आप इनको अपनी लाइफ से निकाल चुके हो जब से इन्होंने आपको रिजेक्ट किया है, या आपका दिल तोड़ा है, या आपको किसी तरह से भी आपको दुखी किया, या आपको जेलस करने की कोशिश किया थर्ड पार्टी की वजह से। तो इनको लग रहा है कि आप इनको निकाल चुके हो अपनी ज़िंदगी से। तो उस वजह से कहीं ना कहीं ये इंसान जगल कर रहे हैं कि ये करें तो करें क्या, और वेट कर रहे हैं कि क्या होगा। पेशेंस इस इंसान ने रखा हुआ है, बट इनको लगता है कि इनका पेशेंस का फ्रूट कब मिलेगा, इनको कब फाइनली रिवॉर्ड मिलेगा, उसका ये पर्सन वेट कर रहे हैं। क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं मैसी, काफ़ी डिस्टर्ब चीज़ें हो गई हैं आप लोगों के बीच में, जिसकी वजह से इनको लगता है कि ये काफ़ी अकेले हो गए हैं। जिन लोगों ने आपके अगेंस्ट जो है इस इंसान का साथ दिया था, वो भी ऐसे लग रहा है इस इंसान का साथ छोड़ चुके हैं, या फिर उन लोगों की रियलिटी इस इंसान को नज़र आ गई है। बट ये इंसान जो भी है, इनको लगता है कि आप बेटर थे, ठीक है, और ये आप जैसे इंसान को डिज़र्व करते हैं। बट अब होना क्या है, आप तो हो कुछ नहीं सकता, बड़ा मुश्किल है। तो उसी का वेट दिख रहा है मुझे कि क्या होगा। सो नंबर जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं 10, 1, 3, 5, 7, 6, 2 इज़ इम्पोर्टेंट। यहाँ पे 55 की एनर्जी इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज़ कुछ लोगों की एज यहाँ पे 26, 25, 27, 21, 23 है, एंड 30+ भी दिख रही है, 36, 32, 35 एंड 37। आप लोगों में से कुछ लोगों की एज यहाँ फिर 35 हो सकती है, या फिर कुछ लोगों का लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ 5 हो सकता है। ज़ोडिक साइंस की बात करूँ तो यहाँ पे टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। एंड वैसे टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। अदरवाइज़ कोई भी ज़ोडिक साइन हो सकता है। अगर एनर्जीज आपसे रेजोनेट हो रही हैं तो ये रीडिंग आपकी है। सो या दिस इज़ इट फॉर टुडे। आई होप इट विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।